हाय गाइस, मेरा नाम है यासिर। वेलकम बैक टू टेक टू चैनल। आज हम लोग एक बजट फ्रेंडली प्रोफेशनल माइक्रोफोन की टेस्टिंग करने वाले हैं। ये ओमनी डायरेक्शनल एक माइक है जो आप डीएसएलआर और कैमरा से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। ये मुझे 2 दिन के अंदर डिलीवर हो गया था। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये क्यों इतना डिमांडेड माइक्रोफोन है। आप अगर इसकी पैकेजिंग देखेंगे तो इसके बारे में बेसिक फीचर मेंशन किए हुए हैं। तो एक ये पहले यूज़र मैनुअल मिल जाता है। इस यूज़र मैनुअल में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा पार्ट किधर है, क्या क्या इसके अंदर आता है। सब कुछ हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग पोलर पैटर्न और ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे। केबल के बारे में बात करें तो केबल बहुत ही बड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, केबल काफ़ी बड़ी है। ये इसका माइक है, ये इसका 3.5 mm ऑडियो जैक है और ये इसका कंडेंसर है। इस कंडेंसर के अंदर अगर आप देखें तो अगर आप इसका -10 कर देंगे तो इसको कहते हैं गेन एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो अगर आप -10 कर देंगे तो जो आपके आसपास की एक डिफ़ॉल्ट साउंड चल रही है उसको ये -10 डेसिबल से गिरा देगा। उसके बाद ये कैमरा एंड स्मार्टफोन पे है। आप अगर इसे डीएसएलआर मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो कैमरा मोड में यूज़ करिए, और अगर आप इसको मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे स्मार्टफोन मोड में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये दोनों फॉर्म में ही काम करता है। उसके बाद यहाँ पे एक क्लिप बनी हुई है, आप चाहें तो इस क्लिप को कहीं हुक कर सकते हैं, बट यूजुअली इसकी डिस्टेंस जो है वो इतनी दूर है तो आप इसको अपने जीन्स के पॉकेट में हुक कर सकते हैं। और बाद में ये माइक है। अब और चीज़ों के बारे में अगर देखें अंदर तो आपको एक ये विंड मफ मिल जाता है। ये 2 इंच का विंड मफ है और ये है आपका माइक। तो इसके ऊपर आप अगर इस तरीके से लगा देंगे तो विंड मफ का काम होता है कोई भी प्लोजिव साउंड अगर होती है जैसे पी, टी, एस, एच, जिसमें विंड मुंह से निकलती है तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन करती है माइक के अंदर। तो अगर आप कोई विंड स्क्रीन लगा दें या विंड मफ लगा दें, बड़ा सा एक सॉफ्ट सा एक कुछ एक फोम लगाते हैं लोग माइक के ऊपर, तो वो इसीलिए होता है कोई भी प्लोजिव साउंड, कोई विंड कैच ना हो जाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। आप अगर इसको देखें तो आपको एक छोटी सी क्लिप मिलती है इसके अंदर। आप इस क्लिप को यूज़ करके इस माइक में यहाँ पे लगा सकते हैं। ये माइक के अंदर आप ये क्लिप लगा के आप इसको अपने कॉलर पे हुक कर सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। आइए अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, जहाँ इससे हम लोग रियल टाइम रिकॉर्डिंग करेंगे और देखेंगे इससे आवाज़ कैसी रिकॉर्ड होती है। अब मैं इसकी आपको लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। ये रूम बिल्कुल भी साउंड ट्रीटेड नहीं है। इसके अंदर खाली विंडोज क्लोज्ड है और पंखा बंद है। एसी वेसी कुछ भी नहीं चल रहा है। तो अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, रेगुलर रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद एडिट करके आपको दिखाऊंगा कि एडिट करने के बाद इसकी आवाज़ कैसी होती है। तो मैंने इसको अपने सिस्टम के 3.5 mm जैक में कनेक्ट कर लिया है और यहाँ मैंने इसको स्मार्टफोन में डाला है। मैंने ऐसा नोटिस किया कि आप अगर इसको कैमरे और स्मार्टफोन, ये हर डिवाइस के लिए चेंज होता रहता है। स्मार्टफोन फिक्स है, बट कुछ लैपटॉप के लिए स्मार्टफोन मोड में काम करता है, कुछ लैपटॉप के लिए कैमरे पे काम करता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको 0 डेसिबल पे सेट कर दिया है। पहले मैं इसको 0 डेसिबल पे रिकॉर्ड करूंगा और मैंने इसको यहाँ कॉलर पे लगा दिया है और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग इसकी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है। मेरा जिस रूम में यहाँ रिकॉर्डिंग किया है ये बिल्कुल भी साउंड ट्रीटेड रूम नहीं है। इंटेंशनली इसको ऐसा रखा गया। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक से आ रही है। ये मैंने कॉलर पे लगा रखा है। ये 0 डेसिबल पे सेट है और इस तरीके से कुछ आवाज़ आ रही है। अब मैं इसको -10 डेसिबल पे सेट करता हूँ। -10 डेसिबल पे करने के बाद इसकी आवाज़ कुछ ऐसी आएगी। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं ये -10 पे है। अब मैं इसको वापस निकाल के अपने मुंह के सामने रखूँगा। अब मैं इसे मुंह के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये -10 पे ही सेट था। तो -10 पे इसकी कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है। मैं अराउंड 8 to 10 इंचेस दूर हूँ माइक से। और अब मैं इसको 0 डेसिबल पे सेट करने वाला हूँ। 0 डेसिबल पे सेट करने के बाद मतलब थोड़ी आवाज़ मेरी बढ़ी हुई लग रही होगी। तो ये इसकी आवाज़ है। अब इसके बाद जो आप वीडियो देखेंगे उसमें मैं इसका एडिटेड वर्जन आपको साउंड का दिखाऊँगा। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक से आ रही है। ये मैंने कॉलर पे लगा रखा है। ये 0 डेसिबल पे सेट है और इस तरीके से कुछ आवाज़ आ रही है। अब मैं इसको -10 डेसिबल पे सेट करता हूँ। -10 डेसिबल पे करने के बाद इसकी आवाज़ कुछ ऐसी आएगी। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं ये -10 पे है। अब मैं इसको वापस निकाल के अपने मुंह के सामने रखूँगा। अब मैं इसे
मुंह के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये -10 पे ही सेट था, तो -10 पे इसकी कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है। मैं अराउंड 8 टू 10 इंचेस दूर हूँ माइक से और अब मैं इसको 0 डेसिबल पे सेट करने वाला हूँ। 0 डेसिबल पे सेट करने के बाद मतलब थोड़ी आवाज़ मेरी बढ़ी हुई लग रही होगी। तो ये इसकी आवाज़ है। एक चीज़ और देखिएगा कि इस बॉक्स के अंदर मुझे ये कवर भी मिला था इसका, तो ये कवर भी अनबॉक्सिंग का पार्ट था। एक रेक्सीन टाइप का ये कवर है। कोई भी नॉर्मल हेडसेट इसके अंदर लगाइए, कान में लगाइए और यहाँ से जब आप बोलेंगे तो आपको एक्टिवली सुनाई देगा कि या किस तरीके से आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद इसका जो ये कंडेंसर है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब बिल्कुल भी चीप तो आप कह नहीं सकते। ये मेटल है जैसा कि आप देख सकते हैं और उसमें ग्रिप काफ़ी अच्छी बनी हुई है इसकी। और ये एक ओमनी डायरेक्शनल माइक है, तो ये हर तरफ से चारों डायरेक्शन से, इसको पोलर भी बोलते हैं, कि ये चारों डायरेक्शन से आवाज़ रिकॉर्ड करता है। अब अगर आप इसकी गाइड की तरफ चलें तो इसकी गाइड में आप देख सकते हैं कि इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में है। जहाँ पे आप इसका अगर ग्राफ देखें तो अराउंड 4,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 जो है इसकी बेस्ट रेंज है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये रेंज जो होती है ये हमारी वोकल रेंज होती है, ताकि ये बहुत ज़्यादा जो फ्रिज की आवाज़, अवन की आवाज़, जो बैकग्राउंड नॉइज जो हमें सुनाई भी नहीं देती है, जो हमारे ऑडियो स्पेक्ट्रम रेंज से बाहर होती है, ये उसको रिकॉर्ड नहीं करता, बट फिर भी थोड़ा सा एक हमिंग साउंड रहती है जिसको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, को कोई भी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती जो एक रेगुलर माइक्रोफोन को ज़रूरत होती है। हर 4-5 घंटे पे माइक डिस्चार्ज आते हैं, बट इस केस में ये प्योरली पावर सोर्स यहाँ से लेता है एंड यहाँ से आप रिले से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था टोटल रिव्यू। आप बताइए कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं तो ये माइक बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आपने देखा, पहले मैंने जब इसको रिकॉर्ड किया था एक दूसरे सेटिंग के ऊपर, तो उस केस में इसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस थी। मैंने क्या किया था कि इसके ऑडियो फोन 3.5 जैक को डायरेक्टली लैपटॉप में लगाया था और मेरे एक स्पेसिफिक लैपटॉप में इसमें हल्का सा बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी। तो मुझे बाद में लगा कि अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना हाईली डिमांडेड और रिव्यूड प्रोडक्ट है, इतना ख़राब नहीं हो सकता। मुझे लगा कुछ ड्राइवर का इशू है, तो फिर मैंने इसको कनेक्टर से इसको कन्वर्ट किया, 3.5 को जैक को कन्वर्ट करके टाइप सी से कनेक्ट किया और फिर टाइप सी अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया, तो इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दिया। कुछ एक चीज़ें मैंने नोटिस किया, इसमें कभी कभी क्या करता है, कुछ एक नॉइसेस हैं जो ये पिकअप कर लेता है। जैसे अगर आप इसको रिकॉर्ड करते करते किसी डिवाइस के पास ले जाएं, लैपटॉप के पास ले जाएं या माइक्रोवेव ओवन के पास ले जाएं, तो उसको साउंड इंटरफेरेंस बोलते हैं। वो चीज़ें जो हमें सुनाई भी नहीं देती वो उसके साथ इंटरफियर करती हैं। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे तो हमेशा आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं रखा है जिसकी आवाज़ से आपकी रिकॉर्डिंग में कोई इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर ऐसा कोई हमिंग नॉइज या साउंड आता है तो सबसे पहले आप डिवाइस चेंज करके देखिए कि अगर दूसरे डिवाइस में नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो डिवाइस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। एंड्रॉइड फ़ोन में भी एक सेटिंग होती है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, एक सेटिंग को इनेबल करना पड़ता है, उसके बाद इसकी नॉइस बहुत अच्छी हो जाती है, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लैपटॉप के केस में भी ऐसा है, अगर आपके 3.5 जैक में सही से नहीं चलता तो एक बार आप कनेक्टर में कन्वर्ट करके फिर ट्राई करके देखिए। नहीं होता है फिर भी तो दूसरे लैपटॉप या दूसरे मोबाइल में ट्राई करके देखिए, कोई ना कोई सेटिंग्स आपको चेंज करनी पड़ेगी उस केस में। बट एट द एंड ऑफ द डे ये 20 फीट तक की इसकी केबल है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। 1500 रुपीज़ तक का आता है और एक 800 का भी वेरिएंट आता है, वो भी ले सकते हैं। इसकी थोड़ी आवाज़ उससे ज़्यादा प्रीमियम है और ये ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड नॉइसेस को फिल कर देता है, कट कर देता है। और जैसा कि आपने देखा कि नेचुरल रिकॉर्डिंग भी अच्छी थी, बट एडिट करने के बाद थोड़ी और बेहतर होगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस प्रोडक्ट को, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 7 to 8 days। तो शुरू मेरी वर्डिक्ट अलग थी, लेकिन अब 8 दिन यूज़ करने के बाद मुझे लग रहा है कि जिस प्राइस पॉइंट में आता है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एक फ्री बटन है, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इन तरह की वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है और ये सारे प्रोडक्ट मैं अपने एक्सपेंस पे परचेस करता हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो इसमें आपने वो डिटेल्स देखी होंगी जो किसी और वीडियोज़ में आपको नहीं मिलती। सो थैंक्स अलॉट फॉर बीइंग पेशेंट एंड वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।